धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आप लोग जानते हैं आज संडे है तो कोर्ट तो खुलती नहीं है, तो इधर उधर से जितनी भी खबरें पेंडिंग पड़ी हुई थी, बाकी बची हुई थी, वही सब छान कपट के आपके सामने रखने जा रहा हूं। 5 खबरें क्या हैं बताने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि धाकड़ खबर स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी जरा सी भी भूमिका निभा रहा है तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फोन पे या पेटीएम के जरिए हम लोगों को डोनेशन करके, और आशुतोष की भाषा में कहूँ वो तो बोलते हैं ना अपने चैनल पे कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो मदद उधर ही करते हैं लोग, इधर कम करते हैं, क्योंकि लोगों को बड़े चेहरों की मदद करने की आदत है। दुनिया का एक मिजाज है, वो हमेशा बढ़ते को भरती है, ये सिद्धांत है। गरीब की मदद करने का भी चाहते हैं लोग, या किसी को खड़ा करने की कोशिश कर दें। अमीर हो, पता चला नेता है, उसको 1 लाख रुपए की तो माला पहना देंगे, उसके प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा हो और अच्छे बातों पे बात कर रहा हूँ, उसकी क्या मदद करते हैं? नहीं करते। ये सिद्धांत है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। चलते हैं, खैर इधर उधर की बात कर छोड़ के यहाँ सीधे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर ब्रिटेन से आपके सामने रख रहा हूँ। आप कह रहे होंगे पहली खबर विदेश से। जी हाँ, लेकिन एक भारतीय से जुड़ी हुई है। हालांकि उसे भगोड़ा भारतीय कहा जा रहा है आजकल। ये अच्छी बात है उस आदमी के साथ कि अभी तक उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, दंगाई, वबाई ये सब नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ उसको भगोड़ा कहा जा रहा है। नाम है विजय माल्या, जो किसी ज़माने में यहाँ किंगफिशर का एक मालिक हुआ करता था। उसके अलावा बहुत बड़ा शराब का वो कारोबारी बताया जाता था। उसके ऐशो आराइश की बातें मत कीजिए। 250-250 गाड़ियां हुआ करती थी, लाखों का सोना दान में दे दिया करता था। बालाजी जब पहुंचता था वो वीआईपी कोटे से दर्शन किया करता था, और तमाम तरीके की चर्चाएं उसके बारे में चलती रहती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि वो पैसे का मोहताज हो गया। उसने एक अर्जी लगाई है ब्रिटेन की अदालत है। उस कहा है कि साहब बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने मॉर्गेज कर रखी है, उसमें से फ्रांस की मेरी एक प्रॉपर्टी है जो भारतीय पैसे में बनती है 14,61,53,772 रुपये ये बनती है, और मुझे दिलवा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया ज़्यादा तो दिलवा नहीं पाएंगे, फिलहाल अभी हम 72,000 रुपये रिलीज़ करा देते हैं। लेकिन ये पैसा निजी खर्चे के लिए नहीं होगा। ये पैसा आप अदालत में जो मुकदमे लड़ रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि आपके वकील ने कह दिया कि उसे पैसा नहीं मिल रहा है, अगली पेशी पर वो पेश नहीं होगा, इसलिए ये पैसा आपको रिलीज़ करके दिया जा रहा है। बता दें इसी तरीके की नौटंकी, ड्रामेबाजी अनिल अंबानी ने की थी। माई बाप मेरे पास तो कोई कार नहीं है, मैं तो मुकदमे भी जो लड़ रहा हूँ वो अपने घर के तमाम जेवरात बेच के लड़ रहा हूँ, वरना इनका धन्ना सेठी पूरी दुनिया के सामने, धन्ना सेठी पना इनका पूरी दुनिया के सामने आता रहता था। और अब जब इनको बैंकों का कर्जा देना पड़ रहा है, इनको लोन चुकाना पड़ रहा है, तो ये अपनी फटेहाली दिखा रहे हैं। यानी कि अब भी ये कहा जाए कि फटा हुआ कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, मतलब ऊपर से फटेहाल दिखा रहे हैं, अंदर से वही राजशाही जीवन जी रहे हैं। ये तमाम बड़े बड़े कारोबारियों का हाल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर दाखिल की गई पिटीशंस पर 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बता दें आपको, किसान आंदोलन को लेकर 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसको सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे और उनके साथ जस्टिस ए एस बोपन्ना और उनके साथ जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम की यानी कि 3 जजों वाली बेंच सुनेगी। 16 दिसंबर को वो इन मामलों को सुन सकती है। एक एक मामला आपको बता देते हैं। एक मामला है ये कि कोरोना के दौर में जिस तरीके से लाखों की भीड़ किसानों ने जुटा ली है, उससे कोरोना फैल सकता है, और उनके भीड़ जुटाने से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे दिल्ली आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए उनसे रास्ता खाली कराया जाए। एक पिटीशन है ये। दूसरी पिटीशन ये है कि धरने पर बैठे किसानों के मानवाधिकार का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसलिए मानवाधिकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की जाए। और साथ ही सरकार धरने पर बैठे किसानों का ख्याल नहीं रख रही है, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है, इस पर भी एक आदेश जारी किया जाए कि सरकार उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसके अलावा एक तीसरी पिटीशन और दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि साहब किसानों को दिल्ली में अंदर आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन करें, शर्त के साथ धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि पहले ही कहा गया पिटीशन में कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखेंगे, कोरोना के दौर में मास्क और सैनिटाइजर तमाम चीज़ों का जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करेंगे। तो देखेंगे 16 दिसंबर को जब इन तीनों पिटीशन पर सुनवाई होगी, एक ही साथ तीनों को लगा दिया गया है क्योंकि किसान मूवमेंट से जुड़ी हुई ये तीनों पिटीशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।
पहली में हमें तो लगता नहीं कि फैसला हो सकता है नोटिस जारी हो सरकारों को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कफील खान की खबर मैं आपके सामने स्पेशली रख चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्ट बुलेटिन है इसमें भी आपको अवगत कराया जाना बेहतर होगा। डॉक्टर कफील खान 1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मथुरा की जेल से रिहा हो गए। अब उनके खिलाफ 12 दिसंबर को यानी कि लगभग 102 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है योगी सरकार। योगी सरकार का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डॉक्टर कफील खान की रिहाई की है वो गलत है, इसलिए उनके रिहाई के आदेश को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए और उनको फिर से जेल में उठा के डाला जाए, क्योंकि ये एक पेशेवर अपराधी हैं, बार बार अपराध करने के आदी हैं। इन पर इसीलिए एनएसए लगाया गया था, इनका बाहर रहना ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 102 दिन बाद क्यों पहुंची है योगी सरकार, जबकि अपील करने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। चाहे जिला अदालत हो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाइए तो 90 दिन के अंदर जाना होता है, चाहे हाई कोर्ट हो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए वो 90 दिन के अंदर जाना होता है। बड़ा सवाल ये भी कि पोस्टर वाले मामले में, लखनऊ के पोस्टर वाला मामला होगा ना, इधर सुप्रीम कोर्ट इधर हाई कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। योगी सरकार जो हर मामलों में इतनी तेज़ी दिखाती है, तो वो इस मामले को इतने ठंडे बस्ते में क्यों डाले पड़ी थी? आखिर वो 102 दिन बाद क्यों इस पूरे मामले में एक्टिव हुई है? पूरे मामले को अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक लगवा देते हैं। जो खबर स्पेशल तौर पे डॉक्टर कफील खान पे हमने की है उसमें आप तमाम चीज़ों को जान और समझ पाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है फिलहाल इनकार, लेकिन बताऊंगा बाद में, पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से यानी कि कोई स्टे देने से साफ इनकार कर दिया जिसमें 13 जिलों के अंदर हुई भर्तियों यानी कि जो नियुक्तियां हुई थी भर्ती के बाद उसमें जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो उसमें कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया है, इसलिए इन 13 जिलों की भर्तियों को रद्द किया जाता है। उसके खिलाफ जो प्रभावी अभ्यर्थी थे यानी कि जो लोग उससे प्रभावित हुए थे जिनकी नौकरियां चली गई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अब बताते हैं लेकिन के बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले को सुनेगा और उसने जेएसएससी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि मामला कहां जाकर रुकता है, क्योंकि ये हजारों लोगों की नौकरियों से जुड़ा हुआ है और झारखंड सरकार भी खुद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का दावा कर रही है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है। अब भीड़ तो बढ़ानी है, खबर तो आपको दिखानी है कि धाकड़ खबर ढूंढ ढांड के आपके लिए 5 खबरें लाए, तो एक खबर बढ़ाने के लिए ये भी अच्छा ही है। इस खबर को भी मैं स्पेशल आज तौर पे आपके सामने रख चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक लगवा देते हैं इसका। ये खबर है सिद्दीक कप्पन से जुड़ी हुई। सिद्दीक कप्पन वो पत्रकार जो केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं, जिनको 5 अक्टूबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो दिल्ली से हाथरस की ओर जा रहे थे। ओला कैब में बैठकर उनके साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम आलम, दूसरे का नाम मसूद अहमद और तीसरे का नाम अतीकुर रहमान है। सभी को मथुरा की जेल में डाल रखा है। इनसे जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कल उस मामले में यानी कि 14 दिसंबर को उस मामले में सुनवाई होनी है। इन पे आरोप है कि इस हाथरस में 19 साल की दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी के मामले को जातीय दंगे की आग में झोंकना चाहते थे पूरे उत्तर प्रदेश को। इन्होंने वेबसाइट बनाई, पैसा कमाया, पैसा जुटाया और फिर दंगा भड़काने की कोशिश की। इनकी कार से जो है प्रतिबंधित कुछ साहित्य बरामद हुआ है, विवादास्पद कुछ साहित्य बरामद हुआ है, जिसके बाद से इनकी गिरफ्तारी है। 11 दिसंबर को पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्टेड नहीं हो पाया और ये मामला अब 14 दिसंबर को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर हमने सिद्दीक कप्पन के वकील विलिस मैथ्यूज से बाकायदा जूम के जरिए बातचीत की, समझने की कोशिश की कि वो इस मामले को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों जा रहे हैं, निचली अदालत या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने बताया कि मामला है क्या। आप वो मामला जानना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक लगवा देते हैं। आप उस मामले को देख और सुन सकते हैं और तमाम चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए आप धाकड़ खबर के साथ बने रहिएगा। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।